हेलो। 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 जी, क्या मेरी बात आरपी मौर्य जी से हो रही है? हाँ, बिल्कुल। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बोल रहा हूँ, पंकज कुमार सैनी। पंकज। पंकज कुमार सैनी। जी, बिल्कुल बताइए पंकज जी। सर आपकी वीडियो वीडियो दिखता था मैं यूट्यूब पर। हम्म। बस आपके नंबर स्क्रीन पाते थे, मैंने सर जी से बात करी जाए आज। जी, बिल्कुल स्वागत है। सर एक आपकी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपकी है? मेरी नहीं, समाज की पार्टी है। हाँ जी, समाज की पार्टी हम्म। सर। हाँ सर। क्योंकि उस पर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिखा हुआ था, मैंने देखा वीडियो में हम्म। सर। आपकी स्पीच भी सुनी मैंने। हम्म। मगर मैं कई दिन से मेरे पास एक मिशन 22-2000 विधानसभा चुनाव के बारे में एक कैडर चला है यूट्यूब, उस पर व्हाट्सएप पर। हम्म। उसमें मेरे ख्याल से समाज के 2-3 नेताओं के फोटो हैं, हम्म। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य है, हम्म। केशव केशव प्रसाद मौर्य है, हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा, जी। राजभर, हम्म। चंद्रशेखर, हम्म। अक्सर ऐसे फोटो हैं। हम्म। सर इसका तात्पर्य नहीं समझ पाया मैं। इसमें लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें लिखा हुआ था टिकाऊ बिकाऊ, ऐसे कुछ लिखा हुआ उसमें। पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद बात करिए ना। नहीं नहीं, मैं बात तो महसूस कर रहा हूँ सर, इनमें इसका उद्देश्य नहीं समझा आपके कहने का। उद्देश्य ये है कि ये लोग जो है बिक जाते हैं। बिक जाने का मतलब इनका कोई मिशन उद्देश्य नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। जी ये लोग जब होता है तो बीजेपी का समर्थन कर देते हैं, पार्टी तो बनाते हैं, जी जी। लेकिन घूम फिर के बीजेपी में चले जाते हैं, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए। ठीक है। अच्छा। मेरा ये कहने का मतलब कि कोई स्टैंड होना चाहिए ना, जैसे हमने पार्टी बनाई है हम्म, तो या तो बिकना था तो पहले हम चले जाते किसी पार्टी में। अच्छा अच्छा। समझ गए ना, पार्टी बना के बिक रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। अब बिकने वाले तो जैसे कौन बिका इस टाइम? भाई केसर बाबू सिंह प्रसाद। सपा में चले गए, केशव देव सपा में चले गए हैं। अच्छा अच्छा। और स्वामी प्रसाद तो बीजेपी में ही है, केशव प्रसाद तो जन्म से ही बीजेपी में है। हाँ सही बात है। रावण जो है वो, अरे वो क्या कहते हैं, कांग्रेस से फंडिंग लेकर के उड़ रहा है। किसकी अच्छा। बताऊं मैं? आप बताओ। नेता बता दो, हम बता दूं कौन कहाँ से खा रहा है। तो अब बताओ, जैसे कि अभी आप बाबू सिंह कुशवाहा है, समापन सभा में चले गए, वो तो अपना समर्थन लेने गए हैं। समर्थन? जी। क्या लेने गए हैं? समर्थन उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने तो गठबंधन के उद्देश्य से अरे गए। भैया, गठबंधन किसी विचारधारा के साथ होता है कि जहां मर्जी वहां गठबंधन होता। मैं बेसिया के साथ घूमूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? आप तो है? वो तो बात ठीक है, आपकी बात है, घूमोगे तो बदनाम होंगे। तो बेसिया थोड़ी है पार्टी दूसरी होगी। क्यों नहीं है भाई? कितने भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, आप उसके साथ गठबंधन करने जा रहे हो तो आपकी क्या पहचान है? भ्रष्टाचार भारत में कौन सी पार्टी नहीं, एक भी पार्टी बताइए जो बिल्कुल बिल्कुल अरे सत्य हम में। अपनी पार्टी के ले लेते हैं भाई। नहीं, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आई ना, तो आप अरे बदनाम तो कहाँ से सत्ता कर? में कैसे आएगी? भाई, बदनाम तो सत्ता में आके होता है बंदा। हद हो गई दूसरी है। बात। हाँ, वो बदनाम होते होंगे, लोग होते होंगे, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। नहीं देखो, एक या बात मान लो बाबूजी एक घोटाला करके बैठे हैं, ठीक हाँ है, बिल्कुल, वो मैं घोटाला तब भी बंद है। एडजस्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो तुम सपा में जा रहे हो, और सपा वाला भी, उसका बाप बोला था, मतलब मुलायम सिंह, कि जी जो जी है मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक सड़े आलू की तरह होते हैं। जी जी बोलिए। और अभी कुछ दिन पहले बोला कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में हो ही नहीं सकता है। हम्म, और उसके बाद अखिलेश यादव के जमाने में कितने मौर्यों की हत्या हो गई है? तो एक बात तो मतलब आपको, मतलब पक्ष विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं, आपको अपने से मतलब है। देखो आरपी मौर्य जी, एक बात हम्म। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे जी। जैसे कि बच्चा पढ़ने बैठा, हम्म। उसने इंटर हाई स्कूल किया, जी। अब वो जॉब के लिए ग्रेजुएशन किया, अब जॉब के लिए अधिकारी रैंक का फॉर्म डाल दिया, वो जॉब के लिए जा रहा है। ये जॉब नहीं है, नेतृत्व साहब। नहीं, इस टाइम नहीं ठीक है ना, है। मैं बता एक बात मिसाल दे रहा नहीं, हूँ ना आपको। उदाहरण ऐसा दीजिए नहीं यहाँ नहीं, पे लोगों की जॉब इस भावनाएं टाइम जुड़ी नहीं है। होती, नौकरी नहीं होती है। मेरी बात सुनो आप, वो पहले कहता हम्म। है कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, मैं कभी हम्म। रिश्वत ही नहीं लेने का। जब वो हम्म। उस पद पर पहुंचता है ना, वो ऑटोमेटिक रिश्वत लेना शुरू कर देता है। तो मतलब आपने मान लिया मेरी कि बात सुनो टेंडेंसी है, आप मेरी बात सुनो आप, मैं क्या कहना चाहता, मैं और मान नहीं ऐसा रहा ही हूँ। चलता रहेगा। मैं मान नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप, मैं कहना चाहता हूँ ना, हाँ। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं ना इस बात का। मैं आरोप नहीं, सही बात कह रहा हूँ। आप सही बाबू बात। सिंह को स्वाद लगा लो कि 100 में स्टैंड कर लें, उनके पास लोग कहते हैं पैसा है, लोग कहते हैं लोग हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो अपने दम पे क्यों नहीं 403 सीटियां पे लड़ रहे हैं? तो 360 कैसे पलट लेगा अकेला? क्या? उसके पास पूरा यूपी थोड़ी है उनके पास, जो जो अकेला ही सत्ता ले आएंगे बाबू सिंह कुशवाहा, या और कोई मान लिया केसर अरे देव हो या। 6% वाला यादव सरकार बना लेता है। तो बना तो लेता, उन्होंने कंधे पे दूसरा मुस्लिम भी तो बिठा रखा है। कौन बिठा रखे? तो ये क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं? क्या ये कमी तो है बहुत। इनके पास? भाई, इनके पास कमी तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्यों आप जो है वो अयोग्य लोगों के पीछे भाग रहे हो?
भाई मजबूरी के लिए जा भाई रहे हर चीज का एक एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। हैं। जी बताइए आप। बाबू सिंह कुशवाहा कभी एंड्रॉइड फोन यूज करना नहीं आता, नेतृत्व करेंगे समाज का। नेतृत्व तो मेरे ख्याल से मैं बताऊं आपसे बात, नेतृत्व आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर योग्यता भरी पड़ी है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। मिलेगा कहाँ? ठेकेदार बैठ गए हैं समाज में, लेकर वोट चले जाते हैं बीजेपी कांग्रेस में। भाई समाज को नेतृत्व मिलने, भाई सरकार समाज को नौकरी कहाँ से मिलेगी? सीधी सीधी हैं? जब दूसरे समाज में दूसरी पार्टी में मलाई चाट रहे बैठे हुए नेता, और हाँ हम अपना वोट बीजेपी को देते आ रहे हैं। सपोज करो हम हाँ। अपने पीढ़ी दर पीढ़ी हम बीजेपी को देता है, तो बीजेपी हमें नौकरी थोड़ी देगी भाई। न बीजेपी देगी और न बाबू सिंह कुशवाहा देंगे। बाबू सिंह देंगे। कुशवाहा आपको नौकरी भी देंगे ना, तो पास पड़ोस में उनको भी चाय पानी पिलाने वाले चाहिए। जी जी सही बात आपकी, मैं मानता हूँ इस बात को। हम्म। मगर आप जो मान जैसे कि अभी आपने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा, चलो मान लिया बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री रह चुके हैं, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य वे भी मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं वे भी इस टाइम मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये सत्ता में रह चुके हैं, समाज के नेता, चाहे दूसरी पार्टी ये में न सत्ता में रह चुके ना ये मंत्री हैं भैया, ये सब मुखौटा हैं। वो हकीकत बात है, वो मैं भी हाँ तो आप सही शब्दों का उच्चारण करिए ना। आप मंत्री का मतलब पावर होता है, सत्ता का मतलब पावर होता है। मेरी बात एक एफआईआर किसी भी नेता की औकात नहीं कि एफआईआर लिखवा दे अभी ढंग से, क्यों कोई केस हो जाए। वो क्यों लिखवाएगा? उसे कुर्सी थोड़ी छोड़नी अपनी। तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना। हाँ भाई अगर बताइए। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में डीएप्टी सीएम है, कितनी ताकत होती है उसके अंदर, बहुत बड़ी पावर होती है। जी बिल्कुल मगर होती है। मगर मजबूरी है कि उसे कुर्सी का डर है अपनी, अगर समाज के लिए बोलेगा तो कुर्सी जाएगी उसके नीचे से। हाँ तो फिर अपने लिए जिए ना, फिर समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? वही बात तो हम ओपन करते हैं ना। नहीं अब वो आप करते हैं, मैं समझ आपकी बात, मगर आप जो औरों पर क्लेम लगा रहे हैं, जैसे मान लिया सपोज करो, मान लिया बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं आप, मैं मानता हूं ठीक है। अरे मैं किसी पे क्लेम नहीं लगा रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ अगर इनको सद्बुद्धि है, बाबू सिंह कुशवाहा समाज के वरिष्ठ सबको इकट्ठा कर ले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाई आपने ये तो मैंने आपका जो इकट्ठे करने वाली बात करी है समाज के नेताओं को, हाँ। ये आप मैं सुन चुका हूँ, मगर आप इकट्ठा कहाँ से करें? पहले बात करने से पहले नहीं समझा। क्यों नहीं इकट्ठा करें? केशव देव मौर्य जो है सपा में जाकर के तलवे चाट रहा है, बाबू सिंह भी वही काम करने जा रहे हैं, दोनों जाकर सपा में ज्वाइंट हो सकते हैं, दोनों मिलके बैठ नहीं सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं केशव देव मौर्य तलवे चाट रहे हैं सपा में जाकर? क्या कर रहा है बताओ मुझे? उसने केशव देव ने ठाना है अखिलेश सरकार बनाना है, क्या मतलब है इसका? भाई भाई सपोज करो आज समाज कमजोर है तो अरे भैया समाज कमरो 30% मौर्य कुशवाहा के सैनी है, समझा नहीं पा रहे इनको है। हम कह रहे खाली नेता इकट्ठा हो जाए तो सारे वोट इकट्ठे पड़ेगा। कमजोर है समाज, कहाँ कमजोर है? नेता साले कमजोर बैठे हैं। आरपी मौर्य जी सन 2012 में महान दल ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 71 सीट पर इलेक्शन लड़ा, और कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जिस पर मेरे ख्याल देखो जब समाज यहाँ कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है, समाज को भी ये परख नहीं कि आरपी मौर्य योग्य सही है, बाबू सिंह योग्य सही है, या केशव देव योग्य है या सही है, ठीक है, या कोई अन्य की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि सारे नेता इकट्ठा हो जाओ एक मंच एक प्लेटफॉर्म पे, और ज्यादा नहीं 6 महीने के लिए इकट्ठा हो जाओ। अभी देखिए एक तरफा वोट पड़ेगा, मेरी बात आप ये काम नहीं हो सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा इतना घमंडी इंसान, इतना घमंडी इंसान लोग कहेंगे बड़ा अनुभवी है, अखिलेश यादव के तलवे चाटने चला गया, ठीक है ना, और समाज के जो नेता लोग हैं इनको बिठा के बात करने की क्षमता नहीं है। मेरी बात आप समझे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी मेरे आपने बीच में मेरी बात रुकी है, मैं कह रहा था 12 में सन 2012 में महान दल ने 71 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, जी कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जो दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे ना रही हो, 30 35 40 हजार 50 हजार तक का वोट लिया है, जी। ठीक है, मगर 17 में समाज तुरंत पलटी मार गया बीजेपी में। समाज नहीं पलटी मार गया, और कौन पलटी मारा उस पर? जब नेतृत्व सही नहीं मिलेगा, गलत, आप ठीक है ना, तो समाज पलटी मारेगा। नेतृत्व गलत वाला क्या बात, कहाँ रही बात? अरे तो क्यों अकेले उनको वोट दे देगा? और सारे नेता कहाँ चले गए? एक बीजेपी में घूम रहा है, एक सपा में घूम रहा है, एक बसपा में घूम रहा है, समाज कंफ्यूज नहीं होगा? केशव देव मौर्य नंबर 1 का नालायक, हमसे बोला एकीकरण करिए हम आएंगे सबसे आगे रहेंगे, 9 जून को हमने लखनऊ में बुलाया तो गोली दे गया। मेरी बात सुनो, एक तो पहले आप बिल्कुल एक, मैंने आपकी बहुत सारी स्पीच सुनी है, आप दूसरे समाज के नेताओं को बिल्कुल ही अलग से गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके समाज के नेताओं को, समाज के नेता कोई सा भी नेता हो, चाहे जो वो कोई गलत है उसके लिए गलत ही बोला जाएगा, जिसको पूरा लगे एफआईआर करवा दे मेरे नाम पे। मेरी बात आप समझे? नेता की ऐसी की तैसी, नेता समाज से बनता, समाज से नेता नहीं बनता, नेता से समाज नहीं बनता। समाज के वोटों का ले जाके सौदा कर रहे हैं, आप उसको हल्के में ले रहे हैं। एक वोट की कीमत 1 करोड़ रुपए होती भाई साहब। आपका वोट
आपके समाज का वोट कब से सही इस्तेमाल हो रहा है, तो बताओ आप। अरे मैं कह रहा हूँ आप सही रहो, समाज सही हो जाएगा, आप सही रहो पहले। आप मुझसे बताइए, सन 2008 में मायावती हमें की उसकी बात मत करो यार, पहले सही रास्ते पे चलना सीखो और तब समाज को दोष देना सीखो। नहीं नहीं, देखो आप मेरे राय में देखो, आपके अंदर त्याग है नहीं, आपके अंदर निष्ठा है नहीं, कुत्तों की तरीके से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर घूम रहे हो बंदर की तरीके से। कौन घूम रहा है इधर उधर? अरे आपके नेता घूम रहे हैं, और कौन घूम रहा है जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। आपका आपका देखो, मैं नहीं कर रहा। देखो अभी आप बाबू कुशवाहा जी की बात ले रहे हो। जब तक वे बाबू सिंह कुशवाहा को 9 जून को बुलाया गया, ठीक है ना, 2 बार उनके पैर छुआ हूं समाज के उत्थान के लिए, पूछो उनसे, रामचरण कुशवाहा से। बंदा वहीं बगल में बैठा था लेकिन नजर नहीं आया और कह रहा था कि ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो हमारे रास्ते का ये कांटा बन जाएंगे। ये सोच है और समाज उनको नेता मान के बैठा है। बाबू सिंह जी को कौन नेता माना बैठा? मैं तो उत्तर अरे प्रदेश, आप ही नाम ले रहे हो यार, आप ही नाम ले रहे हो ना। नेता सपा के नेता के वजह से जानते हैं मुझे। हम अब पार्टी जन अधिकारी पार्टी के नाम से नहीं जानते। जन अधिकार पार्टी 2-4 जिले मेरे लिए पड़ी है। तो सपा की वजह से क्यों जानते हो भैया? वो तो बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा तो मैं तो जब से जानता हूँ, जब से बहुजन में थे, जब से उन पर उसका क्या नाम, और उसका जेल गए हैं, जब से भी घोटाले में। बाबू सिंह, चलिए ठीक है, आप कब से जानते हैं कब से नहीं जानते हैं आपका मैटर है। हम कह रहे हैं कि जो भी समस्या है वो सोल्यूशन पे काम करिए। आरपी मौर्य से जो त्याग चाहिए, आरपी मौर्य समाज के रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो आ जाइए वो समाज त्याग देगा, आ जाइए वो अंडर सरेंडर हो जाएगा या अंडरग्राउंड हो जाएगा, जो भी है। नहीं देखो, मैं लेकिन सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। मोदी जैसा बेवकूफ और झूठा इंसान देश को चूतिया बना के लूट रहा है, वो साले नेता सब बैठ के देख रहे हैं बंदर की तरह। कौन से इसी एक से बाबू सिंह कुशवाहा से बोल दो सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस में समझौता नहीं करोगे, लिखने को तैयार नहीं बैठे हैं। क्यों लिखेंगे वे? पता नहीं कौन इनका पक्ष है, पता नहीं कौन विपक्ष है, सब इनके मित्र हैं, तो लड़ाई किस बात की लड़ रहे हो? आरपी सिंह मौर्य जी, मैं आप जैसे कि आज के समय में केशव प्रसाद मौर्य है उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है, आप उसके पीछे समाज पूरा लग जाए कि आप बीजेपी छोड़कर आप इसमें आ जाओ, वो क्यों आवेगा? वो मलाई चाट रहे, वो नहीं जा रहे छोड़कर। यार वही तो इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ भैया, वो वो मलाई वहां बैठ के चाट रहे हैं या मलाई यहाँ चाटना चाहते हैं, तरीका सबका अलग अलग है चाटने का ना। मेरे आरपी सिंह मौर्य, ये तो आगे केशव प्रसाद मौर्य की बात। मैं आपसे कहूं कि आरपी मौर्य जी, आप अपनी पार्टी छोड़कर विलय करके एक पार्टी बनाओ समाज की, आपको वाजिबा। मैंने तो अपना क्या क्या फिर से बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम बाबू क्या नाम, जैसे कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी से कहे कि आप बीजेपी छोड़कर आप अपनी पार्टी में आ जाए, वाजिबा। मैं कहूँ मैं तो अपनी कुर्सी बैठा हूँ, डिप्टी सीएम हूँ, तो वे क्यों कहेंगे छोड़कर? अब फिर हम आपसे कहें कि सर जी आप आए, ये पार्टी छोड़ो, इस पार्टी में आ जाए, तो आपको वाजिबा। किस पार्टी में? मुझे बताओ ना, कहानी मत सुनाओ, मुझे बताओ क्या करना है, हम ना करें तुम्हारी गलती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं, मिसाल आप वो तो दीजिए, ठीक है, वो केशव केशव जाने, स्वामी स्वामी जाने, बाबू सिंह बाबू जी जाने, ठीक है ना। हमें जो काम करना है जिसमें समाज का उत्थान हो रहा है, भला हो रहा है, देश का उत्थान हो रहा है, वो काम करने के लिए 24 घंटे तैयार है। हमारे नाम की साइन आप कर लीजिए बिना पूछे। आरपी मौर्य जी, आज की डेट में इसी बात जो आप कह रहे हैं, इस बात को बाबू सिंह कुशवाहा जी भी कहते हैं, इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? लाइन पे लीजिए। सब कहते हैं, मगर भैया मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने मुझे फोन लगा लिया ना, 2 मिनट फोन काटिए, उनको भी फोन करिए सर जी, और दोनों लोगों को लाइन पे ले लीजिए। अभी 2 मिनट में कंक्लूजन निकल जाएगा। आपका नंबर तो स्क्रीन पाता जो मेरी आपसे बात होगी बाबू सिंह हाँ, तो चोर लोग कभी नंबर नहीं देते हैं। ठीक है नहीं, चोर लोग ना कभी बात करेंगे टू द पॉइंट, ना कभी नंबर देंगे। वो बड़े आप अपने आप में स्मार्ट रहेंगे, जब फोन भी कर लोगे तो हूँ हाँ सुअर की तरह करके बंद कर देंगे फोन ही। वो ठीक बात, आपकी बात मैं समझ गया, मगर आपका नंबर नहीं बताओ। नेता का मतलब होता है कि हर प्रश्न के लिए जवाब दे। हो भाई, मेरे से कोई गलती हो रही तो मैं सुधार करने अगर लायक हूं तो मैं सुधार करूंगा। अगर मेरी वजह से समाज का नुकसान हो रहा है तो समाज में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। सर जी, जब तक आदमी के अंदर पावर नहीं आती, वो आदमी जनता के बीच में रहता है। जिस दिन सत्ता जब उसके अंदर पावर, भाई देखो, मैं दुनिया क्या कर रही मैं उसका ठेका तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपना ठेका जरूर ले सकता हूँ कि हम जैसे अभी हैं तैसे तभी रहेंगे। ऐसा सभी कहते हैं। फिर सभी से क्यों तुलना कर रहे हो भैया? आप आ जाओ, हमारे लीडर बन जाओ, बॉस बन जाओ ना, नहीं, तब तो विश्वास होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
आप हमारे सीनियर बन जाओ, हम आपको रिटर्न देते बिना आपकी परमिशन कि मैं एक भी काम नहीं करूंगा, देखो तब तो सही रास्ते पे मैं चलूंगा ना। सिर्फ इस उद्देश्य पे आता, क्योंकि आप अक्सर मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, आप जब भी नेताओं के समाज के नेताओं के पीछे पड़े रहते नेता ही समाज के लिए जहर हैं। बीमारी को पकड़िए। आप दिन भर बीड़ी सिगरेट दारू पी रहे हैं और दवा कर रहे हैं कैंसर का, कि कैंसर ना होने पाए। संभव है? हैं। मेरी बात तो, नेताओं का काम अपनी जगह है, मैं जनता भी तो कुछ, समाज भी तो कुछ सोचा, उनके अंदर बुद्धि नहीं समाज देखिए, जैसे एक स्कूल होता है, ठीक है, जी जी स्कूल में जो टीचर होता है जी वो हर काम के लिए जिम्मेदार होता है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नादान भी हैं। हर तरीके से उनको बैलेंस करना ही नेताओं की जिम्मेदारी है। और आप ये कहिए कि नहीं समाज जिम्मेदार, समाज में मैं भी हूं, तो मैं अकेला कैसे जिम्मेदार हूं भाई? आप किसको समाज करो? अगर या तो समाज संगठित है, इकट्ठा है, तो समाज को जिम्मेदारी आप दीजिए। आरपी मौर्य जी, समाज में जो अन्य समाज के पार्टी के नेता बने हुए हैं, ये सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए बने हुए हैं। और अन्य आप, पार्टी समझा नहीं मैं, फिर से बोलिए। जैसे कि अन्य पार्टी में समाज के नेता हैं, जैसे सपा में हो, बसपा में हो, चाहे बीजेपी में, किसी भी पार्टी में जो समाज के नेता हैं, अरे देखो मेरी बात समझिए, जो क्षणिक स्वार्थ इनको चाहिए, ठीक है ना, तोड़ना किसी का उद्देश्य नहीं होता, उनको मतलब होता है कि हम अपना मिठाई और लड्डू खाएं। अभी आप, समझ रहे हैं ना? तो वो लोग जा करके अपनी नौकरी कर रहे हैं और जी उसके नाम पर जो उनको एक जैसे तीतर होता है ना, शिकारी तीतर, मैं समझ वैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझ गया, पिंजरे का इस्तेमाल करा जा रहा हूँ, हाँ। मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। मगर आप जो, जैसे कि आप अभी अभी कह रहे थे कि मान लीजिए समझ करो बाबू सिंह कुशवाहा है, सोमा प्रसाद मौर्य है, ये सब सत्ता में आ चुके हैं। मगर आप जैसे कि अभी केशव देव मौर्य कहते पीछे भी कि मैंने बुलाया था, वे आए नहीं। हम्म। मैंने आपकी स्पीच, केशव देव मौर्य की स्पीच भी एक बार सुनी है, हम्म। केशव देव मौर्य जी की जी। सुनी है। हम्म। दोनों की बड़े गंभीरता से बात सुनी है मैंने, और अक्सर आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ मैं। हम्म। मगर आपके अंदर ज्यादातर उत्तेजना, एकदम ज्यादा भड़कने की इच्छा होती है। बात नहीं समझे भैया, समझ गया आपकी बात। गुस्सा है। मैं बता रहा हूँ, रात को 12 बजे केशव प्रसाद को फोन किया, जब यहाँ पे कौशाम्बी में हत्या हो गई थी देवशरण कुशवाहा की, ठीक है। जी बंदा बोल रहा है कि जाओ समाज को इकट्ठा कर लो और न्याय ले लो। जी जी समझ रहे हैं ना? वही चीज जिस दिन आपके साथ हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा आप कितने गुस्से में होंगे। मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं, मैं भी जब जब मेरे पास, अब जैसा आपके, मैं भी किसी न किसी को जुड़ा हूँ, आपकी अक्सर वीडियो आती रहती है मेरे पास। ऐसी केशव देव मौर्य जी की आती है, बाबू सिंह कुशवाहा जी की भी आती है, हर नेता की मेरे पास वीडियो आती है, मैं सबको परखता हूँ। मैंने हर किसी का सिस्टम देखा है। जो केशव देव मौर्य का सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम मैंने किसी का नहीं देखा। क्या सिस्टम है? जो भी सिस्टम, अच्छा सिस्टम देखा पार्टी का, जो भी सबसे बड़े सिस्टम देखा समाज में, जितने भी पार्टी में। क्या देखा वही बताओ ना मुझे, अपनी क्या लोक समता देखा? पार्टी, राजकुमार सैनी की, हरियाणा से जो राजकुमार सैनी है, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी, लोक समता पार्टी। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा बना रखी है। एक हाँ। अशोक ने मुरादाबाद में पार्टी बना रखी, उनका तो नाम जब इतना सब जानते हो भैया, तो एक मंच पे एक दिन बिठा दीजिए, लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए, बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके अंडर में चलेगा सब पता चल जाएगा ना, किसकी क्या नीति है, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है। वो बात ठीक है आपके, जब आप कर रहे हैं। अब आप व्यक्तिगत रूप से करें, उनका भी ठीक है, उनका भी ठीक है, उनका भी ठीक है, तो बुरा कौन है फिर? बुरा तो वे जो अन्य भाई पार्टी जब जब कर रहे हैं। जो प्रतियोगिता में कोई कॉम्पिटिटर आता तभी पता चलता ना उसके अंदर कितनी योग्यता है। घर में तो बैठे सब शेर रहते हैं ना। मेरी बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा, आप कह रहे हैं कि मैं सबको अच्छा नहीं बता रहे हैं। मैं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में हमारे समाज के वोट ले जा रहे हैं, और समाज को कुछ का बेनिफिट कुछ मिल नहीं रहा। तो कहाँ को अच्छा होगा, कहाँ को अच्छा होगा बताओ? अच्छी तो नहीं हुए। मैं इसका मतलब है नहीं कि हम उन्हें गाली दें, हमारा पर्पज नहीं कि हम उन्हें अपशब्द बोले। ठीक है भैया, अपनी जगह समाज बीजेपी में बैठे, समाज के वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करा, इसका मतलब हम उन्हें गाली नहीं देने के, हम अपनी जुबान के अंदर नहीं करना चाहते। आप तो तुरंत ही भड़कना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर कमी तो देखो, कहाँ हम कहाँ, हमारा समाज कहाँ टूट रहा है, वो तो ढूंढ नहीं रहे, नेता को गाली देने बैठ रहे हैं आप। अरे भैया कहाँ टूट रहे हैं आप बताओ मुझे, कहाँ टूट रहा है आपका समाज? देख तो रहे हैं, आप बताओ। नहीं आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं कि समस्या का समाधान हो जाए, आप बताओ। अब 3-4 हिस्से में, अब बाबू सिंह, अब 3-4 जिले तो बाबू सिंह कुशवाहा ने दबा रखे हैं। अब क्या कर रखे हैं? 3-4 जिले पर जोर है उनका अपनी। अरे उत्तर प्रदेश पे जोर हो जाए, सोल्यूशन बताओ क्या है? पूरे भारत में बाबू सिंह कुशवाहा प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी बेस्ट विशेष है, लेकिन सोल्यूशन बताओ क्या है?
कैसे बन जाएंगे? सोल्यूशन तो एक ही मंच है और कुछ दूसरा सोल्यूशन नहीं है। क्या, कौन सा मंच? एक ही मंच हो जाए तो सही है। जब मान लिया अभी आप कह रहे तो थे कि इतनी सभी देर से मैं और क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं एकीकरण का कार्यक्रम कर चुका हूँ, मैं सबको जाके मिल चुका हूँ, मैं सबको बुला चुका हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। आप तो गाली देने का मेरा मतलब ये थोड़ी मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। अब आप उसको गाली कह रहे हो, भाई आपकी कमी है। नहीं, आप सब मैं अगले को बोल रहा हूँ अभी तुम आपने गलत अभी चल आपने रहे क्या हो, आप उसको गाली समझ रहे हो। आप आपने अभी थोड़े पहले किससे दीप मौर्य को क्या कहा था? क्या कहा था? आप खुद सुनो क्या कहा था आपने, सोचो। बोल दो, हम तो बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था नहीं, आप मैंने उनको हैं, बुलाया सुअर की तरह। है? हाँ आपने कहा था नहीं कहा थोड़ी देर पहले हाँ, कहा तो सुअर की तरह, और कैसे बोलूं? बताओ कितना अपशब्द बोला आपने? ये अपशब्द है? मतलब कौन सी भी सत्ता में बैठ गए, कौन सा समाज का बुरा वोट वोट बेच दिया उन्होंने? तो किसकी तरह बोलूं, बताओ मुझे। नहीं आप बताओ, आपने कहा है नहीं, कि मुझे भाई फर्जी जो है ना सम्मान देना नहीं आता। सम्मान हम उसको देते हैं जो सम्मान के लायक होता है। फर्जी के मतलब मैं आपने मोदी को भी सम्मान नहीं देता हूँ, योगी को भी नहीं देता हूँ। सम्मान, आपकी इच्छा, आप किसी को सम्मान मत दो, नहीं, आपसे मेरी कोई क्या, इच्छा नहीं है, ये आप सभी की इच्छा होनी चाहिए। आपसे कोई सम्मान मांगने नहीं आए। जो व्यक्ति वोट बेच रहा हो समाज का, और उसको माननीय श्रीमान लगा के बात करेंगे। नहीं एक बात सुनो, आपका समाज का कौन सा और वोट बेच दिया? अभी फोन लगाओ, बात नहीं करेगा बंदा। कौन बात नहीं करेगा? किसी नेता को बात करवा लो, आरपी मौर्य बात करना चाह रहे हैं। जब आप सबसे बहस करते हैं जाके तो अरे कौन बात बहस नहीं क्या करेगा? कर रहा हूँ? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, प्यार से कैसे बात करूं? मैंने आपको गाली दिया? नहीं मुझे तो नहीं दी, मैंने तो आपको गाली दी। मैं कुछ हाँ, तो फिर जब आप गाली नहीं देंगे, मैंने हम आपको नहीं देंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम पागल थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, आप जब भी कह रहे थे कि भाई कैसे मेरे मैंने कहा जो कुत्तागिरी करेगा उसको क्या बोलोगे? मैं यही तो पूछ रहा, कौन सा कुत्ता गिरती कर दी उन्हें, कौन सी अरे सत्ता सपा में कुत्तागिरी तो कर रहे हैं, सपा वाला मुख्यमंत्री बनेगा, इनको क्या बनाएगा? सपा वाला पिछली बार मुख्यमंत्री बन रहा था, तो इनको क्यों नहीं बना देता इस बार? औकात है बात करने की? जब अभी समाज एकत्रित नहीं है तो वो तो हद हो गई यार, समाज के पीछे ले आते हो। मैं नेता की बात कर रहा हूँ, समाज के पीछे ले आ रहे हो। आरपी मौर्य जी। मैं कह रहा हूँ आपने भी, चलो छोड़ो वो सब बातें, आपने सोल्यूशन की बात करो ना, सोल्यूशन पे बात करो। चलो कह रहे हो सभी एक मंच पर आ जाएं, ठीक है, आपकी मैं सारी शर्तें मान रहा हूँ, करो एक मंच पे। एक मंच पर हाँ कर लीजिए, अभी छठी का दूध है, आपको भी याद आ जाएगा, कितने नालायक हैं। देखो आरपी मौर्य जी, मैं एक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप हैं जिनसे मेरी फिर वही बात, आप भागो मत, अगर प्रश्न करो तो आगे आओ। आपने प्रश्न किया है, मैं आपको उसका दे तो रहा हूं। मैं आपको एक नहीं, पहले मुझे आंसर दीजिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए भैया। मुझे आपसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप ऐसे हैं जिनसे मेरी पहली डायरेक्ट बात हुई है किसी पार्टी। इसीलिए तो आप हवा में जी रहे हैं ना, आप वास्तविकता में नहीं जी रहे। नेता कितने कमीने होते हैं ना, ये समाज नहीं जानता है। ये अगर मौका पड़ा तो आपकी लाश के ऊपर से निकल जाएंगे। आजकल की राजनीति यही है, और जो मोदी कर रहा है, वो तो हर ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आप सोल्यूशन पे आ जाइए। अब आप अभी मान लो मेरे पास फोन किए, ठीक है, मैं आपकी सारी कंडीशन से एग्री हूं जिसमें समाज का भला है, ठीक है ना, मेरी व्यक्तिगत कोई शर्त नहीं है। समस्या यहाँ नहीं, समस्या यहाँ है कोई सा भी समाज का नेता अपना स्थान छोड़ के आने को तैयार नहीं। जैसे अरे हम तैयार है ना साहब। तो आप तैयार, तो क्या आपके पास है, क्या बताओ आपके पास? हमारे पास क्या है? तो आप आपने बताओ। फोन क्यों लगाया फिर, मेरे पास कुछ नहीं है तो? मैं तो आपके सिर्फ ये बात जो आप कमेंट करते हैं ना, ये देख के अच्छा, तो मैं कमेंट ना करूं, इनको नालायकों को बहने दूं, समाज को जाने दूं? हम भी उसी समाज के हिस्सा हैं। नहीं, इससे तो उस समाज के हैं आपने हाँ, मगर नालायक किस बात पे कह रहे हैं? नालायक क्या? सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट जो क्या नाम है चाणक्य पागल थे, जो धनानंद के खिलाफ आते, अगर आराम से बैठ कर रोटी खाते रहते। नहीं, आप खिलाफ जाने मना थोड़े, आप अपनी पार्टी बना रहे हो, आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, वे अपना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संविधान पढ़ा आपने? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो हाँ, आपकी तो पढ़ लीजिए ना, यही सारी चीजें जब आधी अधूरी जानकारी, तभी आप मेरे से बात कर रहे थे। संविधान, आप तो पार्टी बीजेपी का पढ़ संविधान, उस संविधान पर चल थोड़ा है बीजेपी वाले, क्या आप यार संविधान मेरी बीजेपी से क्यों तुलना कर रहे हो? संविधान का दोनों को निकलवा लीजिए, चुनाव आयोग में क्या है? मेरी बात सुना, आप जो पार्टी के नियम है, कौन सी पार्टी ऐसी जो अपने नियम पर चल रही पार्टी के? भाई दुनिया कुछ भी कर लेगी तो मैं भी कर लूंगा। आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं आरपी मौर्य, ठीक है ना, अपने पूरे मौर्य इतिहास को लेकर के समाहित करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। आरपी मौर्य जी, आपके अंदर आज ही पावर नहीं है, जिस दिन पावर आएगी तो उस दिन बात करना आप भी मुझसे कि आप कहाँ पहुंचेंगे। बता और रहा हूँ। तभी फोन कर लेना भैया, रखो, इतना समय नहीं होता अभी।
या सोल्यूशन चाहते हो सभी को एक करो, हम तैयार खड़े हैं, ठीक है। हम कहाँ से करेंगे अगर एक? अब हर हर किसी को तो बता दे क्यों तर्क कर रहे हो फिर? मैं आपको तर्क जिसको नहीं कर मानना रहा है फॉलो हूँ। करो। आप जो आप सब बोलते हैं मैं आप मुझे नहीं रोक पाओगे। नहीं, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, मैं आपको हाँ, क्यों रोकूंगा मैं? मगर फिर भी आप रोक तो भी सकते हैं जब सभी को एक कर लेंगे। भैया आप मेरी बात सुनो, आप मैंने एक मिसाल दिया, जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बना बैठा, तो क्यों छोड़ भागा अपनी कुर्सी? अब क्यों छोड़ेंगे आप? अपनी पार्टी बंद कर आएंगे? हर किसी को बाबू सिंह कुशवाहा क्यों तो करेंगे? मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य मर जाएं, हम तो समाज को जागरूक कर रहे हैं ना। आप जागरूक कहाँ कर रहे हैं? आप भड़काने का काम कर रहे हो, कुछ नहीं। भड़काने का काम कर रहा हूँ, ये जागरूक कैसे करोगे? नेता बुराई कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जागरूक कैसे करोगे? तो ये देख रहा हूँ मैं आपको, और क्या कर रहा नहीं नहीं, जागरूक कैसे करोगे समाज को, बताओ मुझे। है? जागरूक का काम मैं देखो मेरी बात सुनो, कैसे जागरूक करोगे? मैं जागरूक का काम तो नहीं कर रहा हूँ, मगर आप जो यार जब आप नहीं कर रहे तो बताओ ना कैसे करोगे। नहीं कर रहे तो बताओ, तो तरीका तो बताओ, हम करते हैं। देख रहा हूँ मैं, जैसा आपका तरीका चल रहा है, सही कर रहे हैं आप, और फिर क्या? वही बात आप कर रहे हैं। एक दूसरे नेता की बुराई करने देखो भैया, विरोध अपराध सहना, मतलब अपराध करना जितना बड़ा अपराध है, उससे बड़ा अपराध है अपराध सहना, ठीक है ना। वो ठीक है, आपकी बात सही है। हमारा विरोध बस यहीं तक है। बाकी हम किसी को गाली नहीं देना चाहते, ना किसी का अपमान करना चाहते। समाज का सम्मान जो है बिखर रहा है, बिखरा हुआ है। इतने दिन से लूट जा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, इस बात का दर्द हमें है, इसलिए हमारे मुंह से कुछ खरी खोटी निकलती है, ठीक है आप ना। के और नाम जिस दिन ये नालायक नेता इकट्ठा हो जाएंगे, हम एक शब्द अगर बोल देंगे तो बता दीजिएगा। मेरी बात सुनो, समाज को भैया थोड़ा रखो यार, अब बहुत बात हो गई है, सोल्यूशन एक पे बात मिनट करो। सुनो आप, एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात। समाज को एकत्रित करने के बजाय आप भड़काने का काम कर रहे हो, और कुछ नहीं। तो भैया आप एक कर लो ना। मैं कह रहा हूं मैं भड़काना बंद करता हूं, तुम एक कर लो। जिस नेता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनको लाइन में ले लो। मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं, अगर समाज का भला हो रहा है उनकी नीतियों योजनाओं में तो। नहीं तो स्वामी प्रसाद बता दें, बाबू सिंह बता दें, या केशव देव बता दें कि सपा में, बसपा में, बीजेपी में जाकर के वो समाज का किस प्रकार से भला करने जा रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए, बस खत्म कहानी। हम तो आपकी सेवा में लग जाएंगे। हमें तो उत्तर ही नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है समाज से। उत्तर देना तो सीख लें पहले, ये बोलना तो सीख लें। ये तो कभी बीजेपी में चले गए बीजेपी की भाषा बोलेंगे, सपा में चले गए सपा की भाषा बोलेंगे, ये इनकी आदत है। अपनी तो कोई भाषा है नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए ठीक है भैया, फिर बात करेंगे।